बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 11 मैं एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। और मैंने समझाया था आपको कि कॉमनवेल्थ गेम क्या होते हैं और इंडिया ने पार्टिसिपेट उसमें कब कब किया था, कितने कितने मेडल्स जीते थे। इंडिया ने 101 मेडल जीते थे, न्यू दिल्ली 2010 में 69 जीते थे 2002 में। और अगर हम देखें ये जो चैप्टर है, ग्लासगो में उन्होंने जीते थे 64। तो ये जो 2018 का कॉमनवेल्थ गेम था, ये इतना सिग्निफिकेंट कैसे हुआ, इतना महत्वपूर्ण कैसे बना, ये हम आगे पढ़ने का बोला था मैंने आपको। ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे। द टैली ऑफ गोल्ड मेडल्स 26 वॉज मोर देन सिल्वर 20 एंड ब्रॉन्ज 20। ऑल्सो मेडल्स वर बैग्ड इन 9 ऑफ द 16 डिसिप्लिन्स दैट इंडिया पार्टिसिपेटेड इन, winning gold in 7 of them, and these medals were won without the backing and advantages of a home crowd, which was present in 2010, occasionally in events where they were least expected. तो बेटा कुल मिला के गोल्ड मेडल जो थे वो 26 जीते गए थे, सिल्वर मेडल 20 जीते गए थे और ब्रॉन्ज मेडल भी 20 जीते गए थे। और 16 में से 9 में हमने मेडल्स फिर से हासिल किया था जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और सातों के सातों जो डिसिप्लिन्स वाले गेम थे हमने उसमें गोल्ड जीता था। और ये जो मेडल थे ये हमने अपने देश में नहीं जीते थे लेकिन दूसरे देश में जाकर जीते थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो दिल्ली में हुए थे और उस समय पे वो जीतना उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर अपने देश के लिए मेडल जीतना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आगे हम पढ़ते हैं। Performance from youngster made India proud. Neeraj Chopra, 20, made history by becoming the country's first javelin thrower to win a Commonwealth Game gold. His medal is only the fourth gold in the Commonwealth Games, won by an Indian individual in a track and field event. तो क्या हुआ, जो एक यंगस्टर थे जिनका नाम था नीरज चोपड़ा, उन्होंने 20 साल की उम्र थी और उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई थी कि वो जेवलिन थ्रोअर बने थे इंडिया के पहले जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर गोल्ड मेडल को जीता था। और उनका जो गोल्ड मेडल था वो चौथा गोल्ड मेडल था कॉमनवेल्थ गेम में जो किसी इंडियन के द्वारा जीता गया हो एक ट्रैक और फील्ड इवेंट में। ये जो इवेंट कहलाते हैं, ये ट्रैक और फील्ड इवेंट कहलाते हैं क्योंकि ये जो मैचेस होते हैं ये एक तरह के ट्रैक पे किए जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। विनेश फोगाट, 23, won the medal in the women's 50 kg freestyle wrestling. It was her second gold from her as many games appearance. Hours after Chopra and Fogart's golden show, Manika Batra, 22, found herself on the podium too, tears running down her cheeks as the Indian flag went up. The image of the tall table tennis player throwing her arms up in the air as she bagged a historic women's single gold for the country is one that is going to be remembered for a लॉन्ग टाइम। और विनेश फोगाट जो थी 23 साल की थी वो, और उन्होंने वुमेंस 50 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था और ये उनका सेकंड गोल्ड था। कई सारे गेम्स में खेलने के बाद ये उनका दूसरा गोल्ड मेडल था। और कुछ ही घंटों बाद चोपड़ा और फोगाट जो थे वो गोल्डन शो के लिए खड़े हुए थे और उन्हीं के साथ मनिका बत्रा भी 22 साल की खड़ी हुई थी पोडियम पे। पोडियम ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेडल दिए जाते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे जैसे ही हमारे भारत देश का जो झंडा है वो ऊंचा किया जा रहा था उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने उस गेम में गोल्ड मेडल को जीता था। और जो इमेज थी एक टेबल टेनिस प्लेयर की वो उन्होंने अपने हाथों से और भी ऊंची कर दी थी। आगे लिखा हुआ है, टेबल टेनिस टर्न आउट टू बी इंडियन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस स्टोरी एट द गेम्स एंड बत्राज लेड फ्रॉम द फ्रंट। और टेबल टेनिस जो था उसकी जो स्टोरी है, उसकी सक्सेस स्टोरी जो है वो इंडिया को अनएक्सपेक्टेड थी। उनको लगा ही नहीं था कि टेबल टेनिस से भी इंडिया गोल्ड मेडल जीत सकता है, लेकिन जो बत्रा थी उन्होंने ये काम करके दिखाया था। द 22-year-old who dropped out of the college to focus on her game justified what many would call a massive risk. और 22 साल की लड़की थी वो, जब उन्होंने अपना कॉलेज को छोड़ दिया था गेम पे फोकस करने के लिए। कई सारे लोग कहते थे कि ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो तुम, लेकिन उन्होंने इस रिस्क को जस्टिफाई भी किया, उन्होंने इस रिस्क का पूरा फ़ायदा उठाया। इट वॉज बाय फार द बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाय एन इंडियन एथलीट। और ये अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी इंडियन एथलीट्स की। शी वन 4 मेडल्स, 2 of them gold, while beating Singapore's Feng Tiwine, a multiple Olympic medalist who is ranked 4th in the world. और उन्होंने 4 मेडल जीते थे जिन 4 में से 2 सिर्फ गोल्ड मेडल थे। और उन्होंने सिंगापुर के फेंग तयान
तियानवे को भी, जो कि बहुत बार ओलंपिक मेडलिस्ट रह सके, उनको भी हराया था, जो कि वर्ल्ड में 4th रैंक पर आती हैं, उनको भी हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था। आगे पढ़ते हैं बेटा। टेबल टेनिस इन इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन रिलीगेटेड टू टाइनी कॉलम्स एज द ऑन द स्पोर्ट्स पेजेस, but all that is said to change. Before Batra made history, only one non-Singaporean player had won the women's single gold, New Zealand Chun-Li Lee in 2002 when the sport made its debut at the event. India also took home the most medals in the shooting category, from 15 years old gold winner Anish Bhanwala to Tejaswi Sawant, the 37-year-old who snatched a gold and silver. All of the athletes triumphed while making and breaking previous games record. तो हुआ क्या बेटा, टेबल टेनिस जो था इंडिया में सबसे पहले बहुत ही छोटा गेम समझा जाता था, लेकिन जैसे ही बत्रा ने उसमें गोल्ड मेडल जीत के दिखाया तो लोगों को टेबल टेनिस भी बहुत अच्छा गेम अब लगने लगा। और ये पहली ऐसी महिला थी जो नॉन सिंगापुरियन थी जिन्होंने वुमेंस सिंगल गोल्ड में जीता था। पहले न्यूजीलैंड चुनली ली थी जिन्होंने 2002 में अपना डेब्यू किया था। और इंडिया ने कई सारे मेडल जो थे शूटिंग कैटेगरी में भी लेके गए, जिसमें 15 साल के लड़के ने भी मेडल जीता था जिसका नाम अनिश भनवाल था, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और तेजस्वी सावंत भी थी जो 37 ईयर ओल्ड की थी, उन्होंने भी गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था। और ये सारे एथलीट्स ने बाकी सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर नए रिकॉर्ड दूसरे देश में बनाकर आए थे। बेटा इसके आगे किसने मेडल जीते थे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके फिर हम लोग वर्ड मीनिंग भी समझेंगे।